अमेरिका का सबसे बड़ा यूटर्न 50% टैरिफ के पर्दे के पीछे भारत के साथ सीक्रेट डील का खुला खेल। जल्द अमेरिका लेगा भारत से अपने टैरिफ वापस। सच होने वाली है टैरिफ पर भारत को लेकर भविष्यवाणी। अमेरिकी वित्त मंत्री ने ऑन कैमरा खुद कब बोला सच। भारत के आगे झुकने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। सप्लाई चेन का वो गुप्त हथियार जिसके दम पर भारत ने अमेरिका को बातचीत की मेज पर आने पर किया मजबूर। ट्रंप की धमकी भारत के लिए बनी वरदान। रूस से तेल खरीदकर यूरोप अमेरिका को ही बेच रहा हिंदुस्तान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा डाला है और लागू भी हो चुका है। लेकिन यह टैरिफ अब गायब होने वाला है और भारत की होने वाली है भयंकर वाली जीत। जी हां, ऐसा ही होने वाला है और यह बात खुद अमेरिका से आई है। ट्रंप के इस फैसले के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि व्हाइट हाउस से एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी दुनिया के समीकरण बदल कर रख दिए। खुद अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कैमरे पर आकर जो कहा, उसने चीन से लेकर पाकिस्तान तक हर किसी के होश उड़ा दिए। यह कोई मामूली बयान नहीं था। यह उस बौखलाहट का सबूत था जो भारत ने अपनी गुप्त आर्थिक चालों से अमेरिका के अंदर पैदा कर दी थी। यह उस चक्रव्यूह की कहानी है जिसे भारत ने पिछले कुछ सालों में चुपचाप बुना था। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें अमेरिका फंस तो चुका है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उसे भारत से ही पूछना पड़ेगा। भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसमें ऊपरी तौर पर तो अमेरिका हम पर हावी दिखता है, लेकिन अंदर खानेबाजी पूरी तरह से भारत के हाथ में है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर यह पूरा खेल है क्या, और कैसे भारत ने अमेरिका के सबसे बड़े हथियार यानी आर्थिक प्रतिबंधों को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। कहानी शुरू होती है उस फैसले से जब भारत ने पश्चिमी देशों के दबाव को दरकिनार करते हुए रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। अमेरिका और यूरोप चाहते थे कि भारत रूस के खिलाफ उनके गुट में शामिल हो, लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का झंडा बुलंद रखा। भारत ने सिर्फ तेल ही नहीं खरीदा, बल्कि रूस के साथ रक्षा सौदों को भी आगे बढ़ाया। यह बात अमेरिका को किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र उसकी बनाई व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। इसी बौखलाहट में ट्रंप प्रशासन ने बदला लेने की ठानी और भारत पर टैरिफ का दांव चल दिया। पहले 7 अगस्त को 25% और फिर 27 अगस्त को उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इस टैरिफ की लिस्ट में वो चीजें थीं जो भारत की एक्सपोर्ट इकोनॉमी की रीढ़ हैं। कपड़े, रत्न और आभूषण, जूते, खेल का सामान, फर्नीचर और केमिकल्स। अमेरिका का प्लान साफ था, भारत की कमाई के इन जरियों पर हमला करो ताकि भारतीय निर्यातक परेशान हों, देश में हाहाकार मचे और सरकार दबाव में आ जाए। लेकिन यहीं पर अमेरिका भारत को पढ़ने में सबसे बड़ी गलती कर गया। भारत सरकार ने घबराने या जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देने की बजाय अपने उस गुप्त प्लान को एक्टिवेट कर दिया जिस पर वह सालों से काम कर रही थी। यह एक मल्टीलेयर स्ट्रेटेजी थी जिसके 3 बड़े मोर्चे थे। पहला, डॉलर को बायपास करना। दूसरा, बाजार का विकेंद्रीकरण करना। और तीसरा, अमेरिका की दुखती रग यानी उसकी सप्लाई चेन की कमजोरियों पर पकड़ बनाना। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि जब आप एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी ताकत होते हैं तो आप संकट को भी अवसर में बदल सकते हैं। अमेरिकी मीडिया में जब यह खबर चल रही थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा, ठीक उसी वक्त भारत के वाणिज्य मंत्रालय में एक ऐसी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा था जो डॉलर की वैश्विक बादशाहत को हिलाने वाली थी। भारत का पहला और सबसे घातक वार था डॉलर के वर्चस्व पर। सदियों से दुनिया का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता आया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था की गर्दन अपनी मुट्ठी में रख सकता है। वह जब चाहे किसी देश पर प्रतिबंध लगाकर उसे वैश्विक व्यापार से बाहर कर सकता है, क्योंकि लेन देन तो डॉलर में ही होना है। भारत इस खेल को समझ चुका था। उसने अमेरिका के टैरिफ को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया और ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर रुपए पर आधारित व्यापार को तेज करने का मिशन छेड़ दिया। इसका सीधा मतलब था कि अब भारत इन देशों से सामान खरीदने या बेचने के लिए डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि अपनी राष्ट्रीय मुद्रा यानी रुपए में व्यापार करेगा। यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में यह अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था पर एक सीधा हमला था। जब अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी अकड़ के साथ कहा कि उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि रुपया कभी रिजर्व करेंसी बनेगा। लेकिन उनके चेहरे का भाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी कह रही थी। असलियत यह है कि अमेरिका इस कदम से बुरी तरह घबराया हुआ है, क्योंकि भारत सिर्फ ब्रिक्स तक ही नहीं रुका। उसने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ
रुपया दिरहम समझौता किया। रूस के साथ रुपया रूबल व्यापार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाया और कई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भी इसी तरह के समझौते करने की तैयारी शुरू कर दी। यह एक ऐसी साइलेंट इकोनॉमिक रेवोल्यूशन थी जिसकी भनक चीन तक को देर से लगी। चीन, जो खुद युआन को डॉलर के विकल्प के तौर पर खड़ा करना चाहता है, वह भी हैरान रह गया कि भारत ने कितनी तेजी और खामोशी से डॉलर मुक्त व्यापार का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। इस कदम का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अब अमेरिका की टैरिफ की धमकी का भारत पर असर बहुत कम हो गया। जब व्यापार डॉलर में होगा ही नहीं तो अमेरिका उसे नियंत्रित कैसे करेगा? यह भारत की कूटनीति का वह मास्टर स्ट्रोक था जिसने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह भारत जैसे देश को अलग थलग करने का जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉलर को चुनौती देना तो सिर्फ पहला कदम था। भारत का दूसरा ब्रह्मास्त्र था अपनी बाजार रणनीति, जिसे मल्टी मार्केट स्ट्रेटजी कहा जा सकता है। अमेरिका ने सोचा था कि वह भारतीय कपड़ों, जूतों और गहनों पर टैरिफ लगाकर भारतीय निर्यातकों की कमर तोड़ देगा, लेकिन भारत ने इसका तोड़ पहले से ही निकाल रखा था। जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ की घोषणा की, भारत ने तुरंत यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका के बाजारों में अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम शुरू कर दिया। भारतीय निर्यातकों को यह संदेश साफ था, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो हमने आपके लिए 10 नए दरवाजे खोल दिए हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी टैरिफ का असर उतना हुआ ही नहीं जितना ट्रंप प्रशासन ने सोचा था। भारतीय निर्यात सिर्फ अमेरिकी बाजार पर निर्भर नहीं थे और यह बात भारत ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दी। लेकिन इस रणनीति का सबसे दिलचस्प और गुप्त पहलू था भारत का ऑन ऑयल गेम। पूरी दुनिया जानती है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन जो गुप्त खेल पर्दे के पीछे चल रहा था वह किसी को समझ नहीं आ रहा था। भारत रूस से रिकॉर्ड डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदता, उसे गुजरात की जामनगर जैसी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में प्रोसेस करता और फिर उसी तेल से बने पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल को ऊंचे दामों पर यूरोप और यहां तक कि खुद अमेरिका को बेच देता। यह एक ऐसा जीनियस बिजनेस मॉडल था जिसने भारत को दोहरा फायदा पहुंचाया। एक तरफ भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें सस्ते में पूरी हुईं, तो दूसरी तरफ उसने तेल बेचकर खरबों डॉलर का मुनाफा कमाया। अमेरिका और यूरोप के देश भारत के इस कदम को देखते रह गए, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि कानूनी तौर पर भारत कुछ भी गलत नहीं कर रहा था। वह तो बस एक व्यापारी की तरह सस्ते में खरीदकर और महंगे में बेच रहा था। यह भारत की आर्थिक बुद्धिमत्ता का वह प्रमाण था जिसने दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेयर है जो अपने नियम खुद बनाता है। अब आते हैं उस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह पर जिसने अमेरिका को यू टर्न लेने और समझौते की बात करने पर मजबूर कर दिया। यह वजह है भारत की वह गुप्त ताकत जिसे सप्लाई चेन की पकड़ कहते हैं। आज की दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं चल सकता। हर देश किसी न किसी चीज के लिए दूसरे पर निर्भर है। अमेरिका भले ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, लेकिन उसकी भी कई कमजोरियां हैं और उन कमजोरियों की चाबी भारत के पास है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बनने वाली हर तीसरी दवा भारत में बनती है? अमेरिका को अपनी जरूरत की 40% से ज्यादा जेनेरिक दवाइयां भारत से ही मिलती हैं। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया को वैक्सीन की जरूरत थी, तब भारत ही था जो दुनिया की फार्मेसी बनकर सामने आया था। इसके अलावा दुनिया के 90% हीरे भारत के सूरत में पॉलिश होते हैं। यानी अगर भारत हीरे पॉलिश करना बंद कर दे तो दुनिया का पूरा जेम्स और ज्वेलरी बाजार ठप पड़ जाएगा। सेमीकंडक्टर चिप्स की डिजाइनिंग से लेकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर और बैक एंड ऑपरेशंस तक हर जगह भारत की पकड़ है। अमेरिका यह बात अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने भारत पर ज्यादा दबाव डाला तो भारत इन सप्लाई चेन्स में रुकावट डाल सकता है, जिसका असर सीधे अमेरिकी इंडस्ट्री और अमेरिकी नागरिकों पर पड़ेगा। यह भारत का वह छुपा हुआ हथियार है जिसका इस्तेमाल किए बिना ही भारत ने अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। यही वजह है कि टैरिफ लगाने के बावजूद अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को यह कहना पड़ा कि दोनों देशों के बीच बहुत कुछ दांव पर लगा है और अंत में हम एक साथ आ जाएंगे। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कैमरे पर आकर यह जो कहा है उसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, जिससे अब यह लग रहा है कि भारत टैरिफ की जंग को जीत जाएगा। यह अमेरिका की हार की स्वीकारोक्ति थी। यह टैरिफ युद्ध असल में भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ है, जिसने भारत को अपनी आर्थिक ताकत को परखने और उसे दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक सुनहरा मौका दिया है। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में जो हलचल अभी तेजी से उठ रही है वह किसी साधारण बदलाव का संकेत नहीं बल्कि एक ऐसी आंधी का आरंभ है जो आने वाले वर्षों में महाशक्तियों की परिभाषा ही बदल देगी।
अमेरिका ने अपने साम्राज्यवादी सोच और आर्थिक दबदबे के सहारे लंबे समय तक पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर झुकाए रखा, लेकिन अब हालात उतनी आसानी से उसके काबू में नहीं हैं। भारत, रूस और चीन ने मिलकर एक ऐसे आर्थिक और सामरिक गठबंधन की नींव रख दी है जिसकी गूंज पूरे महाद्वीपों में सुनाई दे रही है। सबसे अहम बात यह है कि भारत अब केवल एशिया तक सीमित खेल नहीं खेल रहा, बल्कि उसकी नजर अफ्रीका से लेकर यूरोप और दक्षिण अमेरिका तक पर है। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में रूस से जो गुप्त समझौते किए हैं, वे अमेरिका की आर्थिक नसों पर सीधा प्रहार हैं। डॉलर को दरकिनार करके स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने का निर्णय केवल आर्थिक लेन देन भर नहीं, बल्कि एक भूचाल है जो वित्तीय व्यवस्थाओं को हिला देने की क्षमता रखता है। अब सोचिए, जब छोटे बड़े देश इस कदम का अनुसरण करने लगेंगे तो डॉलर का वर्चस्व अपने आप खत्म होता चला जाएगा। और यही वह बिंदु है जिसे लेकर अमेरिका के थिंक टैंक रातों की नींद खो बैठे हैं। लेकिन खेल यही नहीं रुकता। भारत की अगली चाल है रक्षा तकनीक और परमाणु ऊर्जा में नए गठबंधन। रूस तो पहले से ही भारत का भरोसेमंद सहयोगी रहा है, लेकिन अब चीन और भारत के बीच जिस तरह की खामोश नजदीकियां बढ़ रही हैं, वे अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। अगर एशिया के ये दोनों दिग्गज मिलकर रणनीतिक समझौते कर लेते हैं तो दुनिया की सैन्य शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा। इतना ही नहीं, अफ्रीका के कई देशों को भारत अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है। यह वे देश हैं जिन्हें दशकों तक पश्चिमी ताकतों ने कच्चे माल और सस्ते श्रम का केंद्र बनाकर इस्तेमाल किया, लेकिन असली विकास कभी उन्हें नहीं दिया। भारत ने इन्हें नई तकनीक और निवेश का वादा किया है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे मजबूत होंगी और वे अमेरिका की पकड़ से बाहर निकल जाएंगे। यूरोप की स्थिति भी अब बदल रही है। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देश पहले अमेरिका की नीतियों के पीछे खड़े दिखते थे, लेकिन ऊर्जा संकट और आर्थिक मंदी ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वे नए साझेदारों की ओर देखें। भारत ने इन्हीं हालात का फायदा उठाते हुए गुप्त स्तर पर बातचीत शुरू कर दी है। अगर इनमें से कोई बड़ा यूरोपीय देश भारत, रूस, चीन के साथ कदम मिलाता है तो यह अमेरिका की कूटनीतिक हार साबित होगी। अमेरिका का सबसे बड़ा डर यह है कि भारत न केवल आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में, बल्कि अंतरिक्ष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में भी नई धुरी बनाने जा रहा है। रूस के साथ मिलकर भारत ने जिस तरह की परियोजनाओं का आरंभ किया है, वे आने वाले वर्षों में उसे तकनीकी महाशक्ति बना देंगी। यह सब तब हो रहा है जब अमेरिका अपनी घरेलू राजनीति में उलझा हुआ है और उसकी अर्थव्यवस्था भी भारी दबाव झेल रही है। भारत की रणनीति बहुत सोच समझकर बनाई गई है। वह सीधे टकराव नहीं चाहता, लेकिन धीरे धीरे ऐसे कदम उठा रहा है जिससे अमेरिका का प्रभाव अपने आप कमजोर हो जाए। डॉलर की पकड़ ढीली करना, नए व्यापार मार्ग खोलना, रक्षा गठबंधन बनाना और तकनीकी क्षेत्र में स्वतंत्रता हासिल करना, यह सब एक सुनियोजित योजना का हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है। दोस्तों, असली मोड़ अभी बाकी है। भारत की अगली चाल में वह यूरोप के उस देश को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है जिसने हमेशा अमेरिका का साथ दिया है। अगर यह देश भारत के साथ खड़ा हो गया तो पूरी रणनीति बदल जाएगी। सोचिए, एक ओर एशिया की ताकतें और दूसरी ओर यूरोप का यह बड़ा खिलाड़ी अगर एक मंच पर आ जाएं तो व्हाइट हाउस की दीवारें तक हिल जाएंगी। लेकिन यह कौन सा देश है और भारत किस गुप्त समझौते की तैयारी में है, यह रहस्य अभी पर्दे में है। यही वह राज है जिसे हम अगले भाग में विस्तार से खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे दुनिया की ताकत का असली केंद्र बदलने वाला है। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में जो खेल अभी सामने आ रहा है, उसकी असली गहराई को समझने के लिए हमें उस पर्दे के पीछे झांकना होगा जहां पर महाशक्तियां अपनी चालें चलती हैं। आपने देखा कि भारत, रूस और चीन ने मिलकर जिस धुरी की नींव रखी है, उसने अमेरिका की नींव हिला दी है। लेकिन अब कहानी का अगला मोड़ और भी दिलचस्प है। भारत अब केवल एशियाई महाद्वीप तक सीमित नहीं रहा है। उसने अपनी रणनीति को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा है रक्षा और तकनीक और तीसरा है वैश्विक वित्तीय व्यवस्था। इन तीनों पर एक साथ काम करके भारत ने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें अमेरिका को फंसना ही फंसना है। ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर भारत ने रूस से ऐसे गुप्त अनुबंध किए हैं जिनके बारे में पश्चिमी मीडिया तक को सही जानकारी नहीं है। रूस के विशाल भंडार से कच्चे तेल और गैस का प्रवाह अब भारत की ओर मुड़ रहा है और यह लेन देन डॉलर में नहीं बल्कि स्थानीय मुद्राओं में हो रहा है। इसका सीधा असर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की पकड़ कमजोर होती जा रही है। यह वही सपना है जिसे अमेरिका ने कभी किसी देश को पूरा नहीं करने दिया था, लेकिन आज भारत ने उसे हकीकत बना दिया है। अब रक्षा और तकनीक की बात करें। भारत ने रूस से अत्याधुनिक हथियार और मिसाइल तकनीक हासिल की है। इसके साथ ही चीन के साथ मिलकर वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन युद्ध क्षमता पर काम कर रहा है। यह गठबंधन केवल हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि नए हथियार बनाने तक जा पहुंचा है।
भारत की रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाएं दिन रात इन योजनाओं पर काम कर रही हैं और बहुत जल्द एशिया की धरती पर ऐसी तकनीक देखने को मिलेगी जिसे अब तक केवल अमेरिका ही अपने पास रखता था। और अब आते हैं वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर। भारत ने रूस, चीन और अन्य देशों के साथ मिलकर एक नई भुगतान प्रणाली पर काम शुरू कर दिया है। यह प्रणाली पूरी तरह डॉलर से मुक्त होगी और इसमें देशों के बीच सीधा लेन देन होगा। सोचिए, जब सैकड़ों अरब डॉलर का व्यापार बिना डॉलर के होगा तो अमेरिकी मुद्रा की ताकत कितनी तेजी से गिरने लगेगी। यही वह डर है जिसने वॉशिंगटन के गलियारों में खलबली मचा रखी है। अब आपको बताते हैं असली ट्विस्ट। भारत जिस यूरोपीय देश को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है वह और कोई नहीं बल्कि फ्रांस है। जी हां, वही फ्रांस जिसने दशकों तक अमेरिका के साथ मिलकर नाटो के अंदर अपनी भूमिका निभाई, वही फ्रांस जो हमेशा पश्चिमी गठबंधन का अहम स्तंभ रहा है। आज वही फ्रांस भारत की ओर झुक रहा है। भारत और फ्रांस के बीच पहले से ही रक्षा सहयोग है। राफेल लड़ाकू विमान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन अब दोनों देशों के बीच सहयोग का स्तर कहीं ज्यादा ऊंचा होने जा रहा है। भारत फ्रांस को इस नए एशियाई यूरोपीय गठबंधन का हिस्सा बनाने की तैयारी में है। अगर यह कदम उठ गया तो यह केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी पश्चिमी राजनीति के लिए एक बड़ा झटका होगा। सोचिए, जब एशिया की 3 बड़ी ताकतें भारत, रूस और चीन एक साथ हों और यूरोप से फ्रांस भी इसमें शामिल हो जाए तो विश्व की शक्ति का केंद्र पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तक जो संतुलन अमेरिका और उसके सहयोगियों ने बनाए रखा था वह कुछ ही वर्षों में ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। भारत की योजना और भी गहरी है। उसने अफ्रीकी देशों को इस गठबंधन में जोड़ने की गुप्त योजना बनाई है। अफ्रीका के जिन देशों में खनिज और ऊर्जा संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, उन्हें भारत निवेश और तकनीक के जरिए अपनी ओर खींच रहा है। पश्चिम ने इन्हें हमेशा कच्चा माल देने वाली भूमि समझा, लेकिन भारत इन्हें साझेदार बना रहा है। यही फर्क भारत को अमेरिका से आगे ले जाएगा। अब सवाल उठता है कि अमेरिका इस पूरे खेल को रोकने के लिए क्या कर सकता है। दोस्तों, अमेरिका के पास 2 ही रास्ते हैं। पहला यह कि वह इस नए गठबंधन को तोड़ने के लिए भीतरघात और साजिश का सहारा ले। दूसरा यह कि वह सैन्य दबाव डालकर देशों को डराने की कोशिश करे। लेकिन दोनों ही रास्ते अब आसान नहीं हैं, क्योंकि दुनिया के देश अब जाग चुके हैं। वे जानते हैं कि अगर वे अमेरिका पर निर्भर रहे तो कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था पहले जैसी मजबूत नहीं रही। लगातार बढ़ते कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता ने उसे भीतर से कमजोर कर दिया है। दूसरी ओर भारत ने चुपचाप अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। यही कारण है कि आज भारत न केवल एक बाजार है बल्कि एक निवेश का केंद्र भी बन चुका है। अब सोचिए, आगे क्या होने वाला है। अगर फ्रांस खुलकर भारत, रूस, चीन के साथ आता है तो नाटो के भीतर फूट पड़ जाएगी। जर्मनी और इटली जैसे देश भी इस गठबंधन पर पुनर्विचार करने को मजबूर हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का पूरा पश्चिमी गुट बिखर जाएगा। यही वह सस्पेंस है जो आने वाले समय में खुलने वाला है। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य अभी बाकी है। भारत ने जिस गुप्त योजना पर काम शुरू किया है उसका अगला कदम इतना बड़ा है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कदम न केवल अमेरिका को कमजोर करेगा बल्कि दुनिया की शक्ति संतुलन की परिभाषा बदल देगा। दोस्तों, दुनिया की राजनीति का वह हिस्सा जिसे अब तक केवल कुछ चुनिंदा लोग ही समझ पाते थे, धीरे धीरे सबके सामने उजागर हो रहा है। आपने देखा कि भारत, रूस, चीन और अब फ्रांस को अपने साथ लेकर एक ऐसा महागठबंधन बना रहा है जिसने वॉशिंगटन की नींव हिला दी है। लेकिन अब बात उस गुप्त योजना की जिसे भारत ने चुपचाप कई वर्षों से तैयार किया है और जिसे लागू करने का समय अब करीब आ चुका है। भारत की यह योजना केवल किसी सैन्य या आर्थिक शक्ति तक सीमित नहीं है। यह योजना है नए वैश्विक व्यवस्था की। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक देश का वर्चस्व नहीं होगा बल्कि कई देशों की साझेदारी से दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया जाएगा। और यही वह बिंदु है जहां अमेरिका की असली नींद उड़ गई है। भारत ने इस नई व्यवस्था की रूपरेखा 3 स्तरों पर बनाई है। पहला स्तर है वित्तीय स्वतंत्रता। भारत ने रूस, चीन और कई एशियाई अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर एक नए वैश्विक मुद्रा तंत्र की नींव रखी है। इसमें व्यापार केवल स्थानीय मुद्राओं में होगा और डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाया जाएगा। अमेरिका के पास अब तक डॉलर के हथियार के रूप में दुनिया को नियंत्रित करने की ताकत थी, लेकिन जब अरबों डॉलर के लेन देन उसकी मुद्रा से हट जाएंगे तो उसकी पूरी शक्ति ढह जाएगी। यही वह आर्थिक क्रांति है जो अभी पर्दे के पीछे हो रही है। दूसरा स्तर है तकनीकी क्रांति। भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष तकनीक और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है।
रूस से उसने उन्नत मिसाइल प्रणाली पाई है, चीन से उसने औद्योगिक उत्पादन की ताकत जोड़ी है और फ्रांस से वह अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में साझेदारी कर रहा है। सोचिए, जब 3 महाशक्तियों की तकनीक भारत के साथ मिल जाएगी तो अमेरिका का क्या होगा, जिसने अब तक खुद को ही तकनीक का राजा घोषित कर रखा था। तीसरा स्तर है सामरिक गठबंधन। भारत जानता है कि केवल आर्थिक और तकनीकी शक्ति काफी नहीं है, इसलिए उसने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच एक सुरक्षा चक्र तैयार किया है। यह चक्र इतना मजबूत है कि अगर अमेरिका किसी एक देश पर दबाव डाले तो बाकी सभी देश मिलकर उसका मुकाबला कर सकें। यही कारण है कि आज अमेरिका बार बार बयानबाजी तो कर रहा है, लेकिन कोई बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। अब सोचिए आगे की तस्वीर। अगर यह गठबंधन पूरी तरह से स्थापित हो गया तो एशिया और यूरोप की एक नई धुरी बनेगी और इसके केंद्र में होगा भारत। तब अमेरिका को न केवल अपनी शक्ति गंवानी पड़ेगी, बल्कि उसे उस स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, यानी विश्व राजनीति में हाशिए पर जाना। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। भारत ने इस गठबंधन में केवल बड़े देशों को ही नहीं, बल्कि छोटे और विकासशील देशों को भी बराबरी की जगह देने की बात कही है। यही वह बिंदु है जिसने भारत को बाकी सबसे अलग बना दिया है। अमेरिका ने हमेशा छोटे देशों का इस्तेमाल किया, उन्हें अपनी रणनीति का मोहरा बनाया, जबकि भारत उन्हें साझेदार बनाकर एक नई दिशा दे रहा है। यही वजह है कि अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश और यहां तक कि मध्य एशिया के देश भी भारत के साथ जुड़ने लगे हैं। अब जरा सोचिए, जब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इस गठबंधन में शामिल होगी तो क्या अमेरिका अकेला पड़ जाएगा या नहीं? यही वह सस्पेंस है जो धीरे धीरे खुल रहा है। भारत का असली लक्ष्य केवल अमेरिका को हराना नहीं है, उसका लक्ष्य है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां संतुलन हो, समानता हो और किसी एक शक्ति का दबदबा न हो। यही कारण है कि भारत को आज वैश्विक नेतृत्व का दावेदार माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका इस नई व्यवस्था को रोक पाएगा? दोस्तों, जवाब साफ है, नहीं।